नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य के दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर विवाद, तेलंगाना कांग्रेस 709 पुलिस थानों में करेगी शिकायत। प्रतापपुर में हाथियों की दहशत, गजराज का तांडव, ऐसा कि कोई नहीं करना चाहता बहन बेटियों की शादी। हिजाब विवाद पर भड़के केरल के राज्यपाल, बोले मुस्लिम लड़कियों को फिर से उनके घरों में धकेल दिया जाएगा। अखिलेश यादव बोले सपा गठबंधन के लिए बहुरंगी जन समर्थन को देखकर एक रंगी सोच वाले शाहों का पसीना छूटा। कर्नाटक में कल से खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल, सीएम का निर्देश, पीस कमेटी की मीटिंग कराए प्रबंध। मुंबई में रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। छत्तीसगढ़ के 110 विकास खंडों में बनेंगे फूड पार्क, सीएम बोले 1715 नए उद्योग लगे, 149 के लिए करार, इसमें बायो एथेनॉल बनाने वाली 18 कंपनियां भी। शहीदों के परिजनों को अब 25 लाख देगी जम्मू कश्मीर सरकार, पुरानी मेरिट से भरेंगे चतुर्थ श्रेणी के पद। आईपीएल ऑक्शन में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ में खरीदा। लुधियाना में सीएम चन्नी पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा जो पीएम को सुरक्षा नहीं दे सकता वो पंजाब को क्या सुरक्षा देगा। उत्तर प्रदेश बच्चों को अलगाववाद परोस रहे हैं ओवैसी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा। वैलेंटाइन डे के खिलाफ भोपाल में तैयार शिवसेना। डेडपूल के 6 साल पूरे होने पर रायन रेनॉल्ड्स ने शेयर की पोस्ट, ह्यूग जैकमैन ने किया मजेदार कमेंट। अफगानिस्तान में हिरासत में लिए गए ब्रिटेन के कई नागरिक, ब्रिटिश सरकार ने तालिबान के समक्ष उठाया मुद्दा। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी के पास पलटी बस, 35 यात्री घायल, 1 की मौत। अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने में पोलैंड करेगा मदद। देश में कोरोना के 45,000 नए मामले, 1.17 लाख ने दी महामारी को मात। प्रियंका ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र पर साधा निशाना। फिलीपींस के दौरे पर रवाना हुए विदेश मंत्री जयशंकर। सिंगापुर एयर शो में भाग लेगा स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान। पीएम मोदी ने मन की बात के लिए नागरिकों को विचार साझा करने को कहा। गुजराती सिनेमा में कमबैक करेंगे परेश रावल। सीएम शिवराज ने भारत को किलर श्रीमती सरोजनी नायडू की जयंती पर किया नमन। ब्रह्मास्त्र से सामने आई आलिया रणबीर की साथ में पहली तस्वीर, आंखों में आंखें डाल दिखा कपल। हिजाब पर फिर बोले सीएम योगी, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। गोवा और उत्तराखंड की जनता से सीएम केजरीवाल की अपील, बोले एक बार करें आप पर भरोसा। हिजाब विवाद के बीच उडुपी में 14 फरवरी से धारा 144 लागू, लोगों के जमा होने पर पाबंदी। सपा नेता के हाथ काटने वाले बयान पर बीजेपी नेता रूबी खान का पलटवार, बोली स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनना गलत। जस्टिन बीबर के कंसर्ट के बाद आयोजित पार्टी के दौरान गोलीबारी, कई लोग हुए घायल। छत्तीसगढ़ में उद्योग, व्यापार और कारोबार का बना बेहतर वातावरण, लोकवाणी में बोले सीएम भूपेश। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित गद्दी मेकर की दुकान में लगी आग। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तेंदुए का शिकार करने वाले 5 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 100% तक पहुंचा कोरोना टीकाकरण, लगवाने वालों में आधी से अधिक महिलाएं। रायपुर वासियों को जाम से मिलेगी राहत, 3 साल बाद खुलेगा तेलीबांधा चौक का डिवाइडर। धमतरी में नौकरी लगवाने के नाम पर 85 लाख की ठगी, 10 से ज्यादा बेरोजगार ठगी के शिकार। रायपुर के सिंगापुर सिटी में आयोजित हुआ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, शाम 4 बजे निकाली गई शोभा यात्रा। मुंबई में गोली लगने से घायल ऑटो रिक्शा चालक की मौत। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कस्टम ड्यूटी घटाई, खाने के तेल की कीमतों को कम करने में मिलेगी मदद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया रामानुजाचार्य जी की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण, बोले यह मेरा परम सौभाग्य। एबीजी शिपयार्ड फ्रॉड में कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार में हुई 75 साल की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी। श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, संघ ने की जल्द रिहाई की मांग। हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनावी फायदे के लिए रची जा रही साजिश। प्रियंका ने कहा दिल्ली से भाजपा चला रही थी अमरिंदर सरकार, भाई के लिए दे दूंगी जान। ममता ने तृणमूल कांग्रेस में सभी मौजूदा पदों को किया भंग। रांची पहुंचे लालू यादव, डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को कोर्ट में होंगे पेश। पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी ने कहा आदर्श आचार संहिता के संशोधन करे चुनाव आयोग। कल गोवा उत्तराखंड में वोटिंग, यूपी में भी दूसरे चरण का मतदान। 15 करोड़ साल पहले डायनासोर भी सर्दी जुकाम से जूझते थे, वैज्ञानिकों ने बताया। राजस्थान में 2 बच्चों संग मां ने लगाई फांसी, तीनों की मौत। ऑफलाइन एग्जाम के खिलाफ 15 राज्यों के छात्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।